नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मेडिकल कोचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो इस समय थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और हमारी तरफ से जितना भी होगा वो मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट कीजिएगा कोई भी अगर डाउट होगा तो। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 10π/2 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 0, ऑप्शन नंबर बी में आपका √3, ऑप्शन नंबर आपका सी है 1/√3, ऑप्शन नंबर डी है इन्फिनाइट। देखिए दोस्तों, इसका जो पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो π/2 का कितना होगा, इधर भी 2 से डिवाइड यानी 90 डिग्री। और 19 डिग्री का आपका जो मान होता है वो होता है आपका इन्फिनाइट। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी ये सही हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका 1/√3 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका बी है cos 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है sin 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 10 डिग्री। तो देखिए सबका पहले मान बता देते हैं। 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। cos 45 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी √2/3 नहीं होता है, यहाँ मिस्टेक कर दिए। इसका जो मान होता है वो 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, sin 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 1/√3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है sec² - 1 का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है cos²θ, ऑप्शन नंबर बी में है sin²θ, ऑप्शन नंबर सी में है tan²θ, ऑप्शन नंबर डी है cot²θ। तो थर्ड नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी tan²θ। ये सब आपको प्रूव करने के लिए भी 10th क्लास में दिया रहता है। तो अगर वहाँ 10th अच्छा से किए होंगे तो ये सब आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस उसको याद रखे होंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है sin π/2 - cos π/2 का मान होगा। तो पहले इसको तोड़ देते हैं। जैसे पाई का मान तो आप लोग जानते हैं, पहले इसका एंगल में ले आते हैं, क्योंकि एंगल में हम सबको मान याद रहता है, तो इसलिए एंगल में ले आते हैं। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180/4 करिएगा तो 45 डिग्री आएगा। ठीक है, 45 डिग्री आपका मान आ गया। तो sin 45 का मान कितना होगा, π/4 की जगह 45 रखिएगा तो sin 45 होगा। sin 45 का मान होगा आपका 1/√2। ठीक है, माइनस cos 45 का भी मान होता है, cos 45 का भी मान होता है आपका 1/√2। तो इससे ये कट जाएगा। तो फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी 0। ठीक है, ये सब तो 0 नहीं है, इससे अलग है, तो ये सब नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a + b = 90 डिग्री है तो cos a बराबर होगा। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ये लेंदी जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छा से। एक सेकंड। a + b बराबर है 90 डिग्री। हमको चाहिए क्या, cos a बराबर। तो a को इधर रख लेते हैं, b को राइट साइड में भेज देते हैं, तो 90 - b हो जाएगा। ठीक है, दोनों पार cos ले लेते हैं, इधर भी cos इधर भी cos ले लिए। तो cos 90 - बीटा बराबर क्या होता है, आप सभी अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ से आप जानते होंगे। cos कितना था, cos a बराबर cos 90 - b, तो ये कितना हो जाएगा आपका sin बीटा। तो यहाँ से आपका cos a बराबर क्या हो जाएगा, sin b। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी ये सही हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, इसका जो ब्रश है ये इसका जो साइज बहुत बड़ा हो गया है,
जिसके कारण थोड़ा सा साइज में प्रॉब्लम होता है, तो उसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये साइज कहाँ गया? ठीक है दोस्तों, रहने दीजिए, नेक्स्ट पार्ट में इसको चेंजेस करेंगे। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए में है 1/2, ऑप्शन नंबर बी में है √3/2, ऑप्शन नंबर सी में है 1/√2, ऑप्शन नंबर आपका डी में है 2/√3। देखिए दोस्तों, पहले इसको तोड़ते कैसे। जैसे 3 थीटा बराबर कर रहा है, तो पहले हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो 3 थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जब एंगल निकल गया तो यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। कॉस 30 डिग्री का मान आप कितना होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है? जितना साइन 60 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो इसका मान आपका हो जाता है √3/2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा √3/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर जो आपका क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी में है कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी में है 10 स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका जो 7th नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये ऊपर भी एक क्वेश्चन देखे थे, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। यानी क्या होगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला ही होता है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 1/√3 किसका मान है? देखिए दोस्तों, पहले इस सभी को एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए का है आपका sin π/3। पाई का मान होता है 180 डिग्री और /3। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 60, इसका जो एंगल निकलेगा 60 डिग्री निकला। अब देखिए 60 डिग्री का मान कितना होगा? sin 60 डिग्री का मान √3/√3 कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है आपका 6 cot π/3। देखिए cot π/3 ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/√3। इधर 6 है, इधर भेजिएगा तो ये ऊपर में है, नीचे इस गुना में है तो नीचे में, तो 6√3 हो जाएगा। ये भी आपका बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चेक सी को करते हैं। देखिए इसका π/6 है, तो इसको अगर एंगल में निकालिएगा तो 180/6 कितना हो जाएगा? 36 के ठार यानी 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मान बराबर 1/√3 होता है। तो उस हिसाब से जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर देखते हैं। यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा का मान कितना दिया है? √3 कोसेक थीटा बराबर है 2। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं थोड़ा सा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बताइए कितना डिग्री एंगल का मान √3/2 होता है? तो इस हिसाब से अगर देखिएगा तो आपका जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ दिया है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 9th का, ऑप्शन नंबर आपका ए 9 का सही ए हो जाएगा 16 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपका 2/√3 था और √3/2 साइन का होता है। ठीक है, तो कॉस का इसका उल्टा होगा 2/√3, तो वही आपका है 60 डिग्री मान का यही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9th नंबर के आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में है 1 + 10 स्क्वायर a/कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसको थोड़ा सा कट खुट करके देखते हैं।
इसको करेंगे तो बहुत लेंदी इक्वेशन चल जाएगा, क्योंकि ये 6 नंबर का सवाल है। तो इस तरह से इसलिए जो है इसको जो tan स्क्वायर ए बटे कोसेक जो है इसका बराबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी tan स्क्वायर होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट यूनिट था 8.4 उसमें इस तरह का प्रूफ करवाया गया होगा। अगर 10th आप अच्छे से किए होंगे तो उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका मैथ जो रहता है बेसिक ही पूछा जाता है, क्योंकि आप क्लास 10th जो होता है बेसिक मैथ होता है, ये सभी एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आपका है 11th नंबर क्वेश्चन में है √2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। और कितना cos का मान जो होता है 1/2 होता है, √2 होता है, तो वो 45 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी 45 डिग्री। उसके बाद यही जो 12th नंबर क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका सेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में है कोसेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका सी में है कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी में है tan स्क्वायर। 12 नंबर आप जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये आपका प्रूफ से रहता है, इसको अगर करके दिखाएंगे तो बहुत ही लेंदी चल जाएगा, इसलिए हम इसको कर नहीं रहे, डायरेक्ट इसका आंसर दे रहे हैं। जो एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में है उसको हम इजीली कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, यदि sin थीटा 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक तब कर पा सकते हैं, लेकिन आपको वो तो होगा नहीं सॉरी दोस्तों। तो उसको इजीली हम फार्मूला बेस से कर देते हैं। जैसे जो आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के जगह पे 3 है, हाइपोटेनस के जगह पे 5 है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका बी का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा 4 आता है, ठीक है दोस्तों। और हाइपोटेनस आपका 5 है, और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर आपका होता है सॉरी कॉस थीटा, क्योंकि आपको साइन थीटा का बात तो हो चुका है, कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है b/h। बी का मान अभी निकाले तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 आएगा, एच का मान हमको 5 है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा में 4/5 है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसलिए इसका 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसका भी क्वेश्चन बन गया आपका। 14th नंबर है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तब तो आपका और ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा अच्छा से। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये जानते हैं ना, ये 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 9 है दोनों जगह लगा हुआ, तो एक सेकेंड इसको इजीली कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये कलर आपको अच्छा नहीं लगता है देखने में दोस्तों, इसलिए कलर को चेंज कर देते हैं। एक सेकेंड दोस्तों इसको हटाते हैं, कलर को चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं, रेड कलर इजी रहेगा, अच्छा रहेगा समझाने में। तो आपका जो है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, फॉर्मूला से जानते हैं, लिख सकते हैं इसके बराबर 1। 9 को कॉमन ले लिए तो इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 14th नंबर का 9 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर 2 साइन 38 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 52 डिग्री का मान क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको 2 साइन 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं दोस्तों, बट्टे
कॉस 52 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका थीटा मान लीजिए, क्या होता है आपका कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा के जगह पे 52 डिग्री था तो 52 डिग्री लिख दिए। उसके बाद नीचे कॉस 52 डिग्री था ही, तो इससे अगर ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या 2, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 दिख रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो 2 वही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इक्वल्स टू √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, यानी टेन थीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए टेन आपका जो 90 डिग्री दिया है उसका इन्फिनाइट होता है, टेन जो 45 डिग्री है उसका जो मान होता है वो आपका 1 होता है, 30 डिग्री है इसका मान होता है 1/√3 और 60 डिग्री है उसका मान होता है √3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 16 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 + 1 बट्टे cos 60 - 1 का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 17th नंबर जो क्वेश्चन है, तो देखिए इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, वह cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 + 1 बट्टे 1/2 - 1। ठीक है, अगर इसको एलसीएम कीजिएगा तो 2 आएगा और 1 + 2 3/2, ऊपर 3/2 और नीचा वाला करते हैं, नीचा वाला ऊपर 3/2 आ गया था हमको। ठीक है दोस्तों, नीचे में 1 माइनस था, 1 माइनस 1/2 - 1 था, इसको करेंगे 2 1 माइनस 2 आया। ठीक है दोस्तों, इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो -1/2, 2 से 2 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये -1 था नीचे में बचा, ऊपर में 3, 2 से 2 तो दोनों कट गया, तो आपका ऊपर में आपका 3 बचा और -1 तो डिवाइड कीजिएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसका जो उस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा -3। कुछ नहीं किया है दोस्तों, इसका 60 इसका मान पुट कर दीजिए और इसका जो सिंपल कैलकुलेशन है वो कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 18th नंबर में है tan 60 डिग्री का मान होता है √3 1/√3, सी में है 2/√3, ऑप्शन नंबर डी में है 1। तो इसका जो सही मान हो जाएगा ऊपर ही बताए थे √3 हो जाएगा। और ये जो है 60 डिग्री का मान है, ये आपका कोसेक 60 डिग्री का मान है, ये जो है आपका tan 45 डिग्री का मान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बट्टे cos 20 डिग्री का मान क्या होगा। sin 18 का क्या हो जाए, लिख सकते हैं sin 90 - 72 बट्टे cos 72। sin 90 - 72 को यानी sin 90 - थीटा का रूप आ गया, तो इसको अगर चेंज कीजिएगा तो cos 72 आ जाएगा, बट्टे में cos 72 काट के 1 आ जाएगा। आपका 19th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, tan a बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है cos 90 - a, ऑप्शन नंबर बी में है sec 90 - a, ऑप्शन नंबर सी में है cosec 90 - a, ऑप्शन नंबर डी में है cos 90 - a। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए cot 90 - a। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से इसी पे बस था तो नो लगभग इसमें था। ठीक है दोस्तों।